हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला में है इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए इक्वल टू 72 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 63 डिग्री, फाइंड एंगल सी। तो एंगल सी आपको बताना है, एंगल ए और बी दे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं एंगल सी। तो देखिए, ये ट्रायंगल है। ठीक है, और ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये और ये, इन तीनों को मिला के 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें एंगल ए बी, दो एंगल का मेजर दे दिया है, तीसरा आपसे पूछ रहा है, तो तीनों मिला के 180 होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस एंगल ए कितना है, एंगल ए है 72 डिग्री प्लस एंगल बी है 63। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे, 180 डिग्री माइनस 3 2 5 7 6 13, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4, 1 में से 1 गया तो 0। तो एंगल सी कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, फिर दूसरा में देखिए, इन अ ट्रायंगल डी ई एफ इफ ई इक्वल टू 105 डिग्री, एंगल एफ इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल डी बताइए। तो ट्रायंगल है, तो एंगल डी निकालना है तो उसी तरीके से निकलेगा। एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ई प्लस एंगल एफ। तो 180 डिग्री माइनस एंगल ई है 105 प्लस एंगल एफ है 40 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 505 404 और 1, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 4 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 0, 35 डिग्री। ठीक है, अब तीसरा देखिए, इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल जेड इक्वल टू 48 डिग्री, फाइंड एंगल वाई। तो एंगल वाई निकालना है तो उसी तरीके से निकलेगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ये वाई है तो इधर एक्स प्लस एंगल जेड, तो 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स कितना है 90 और जेड है 48 प्लस 48। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 808, 94 कितना आ जाएगा 10 और 3 13, 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 3 गया तो 4, 42 डिग्री। अब 4 देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच आर इन द रेशियो 4:3:2। ट्रायंगल के एंगल का मेजर बताना है और एंगल का जो रेशियो है वो दे दिया है 4:3:2। ठीक है, तो पता तो है नहीं तो मान लेंगे, लेट द मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी 4x। ठीक है, 4:3:2 है, तो पहला एंगल मान लिया 4x, तो मेजर ऑफ सेकेंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 3x, फिर मेजर ऑफ थर्ड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 2x। ठीक है,
तो 4x प्लस 3x प्लस 2x, तीनों एंगल को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। 4 3 7 2 9 9x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9, 20 वाले में कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 20। तो फर्स्ट एंगल निकाल लेते हैं। फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा? फर्स्ट एंगल है 4x, 4 इंटू एक्स है 20, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 डिग्री। सेकेंड एंगल है 3x, 3 इंटू 20, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 डिग्री। थर्ड एंगल है 2x, 2 इंटू एक्स 20 है 40 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल निकल गया। अब तीनों को जोड़ के देख लीजिए, 6 4 10 और 8 18, 180 डिग्री आ रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखिए, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द अदर। इसमें ये बोला हुआ है कि एक एंगल जो है 36 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो दूसरा एंगल बताइए। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि एक एंगल जो है राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा एंगल दे दिया है 36 डिग्री है, तो तीसरा आपको बताना है। ठीक है, तो द अदर एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 36, 180 डिग्री माइनस 606, 9 3 10 और 2 12, 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 2 गया तो 5, 54 डिग्री। द अदर एंगल कितना हो गया? ये वाला 54 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए, द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:1, फाइंड ईच ऑफ दी एंगल्स। देखिए, राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल बताए थे, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बच गया दो एंगल, तो दो एंगल का रेशियो दे दिया है 2:1, तो इन दोनों एंगल का मेजर बताना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 6 नंबर, तो देखिए, मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट acute angle B 2x, तो सेकेंड एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा? x, क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो एक एंगल तो 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल ही होगा। एक्यूट एंगल मतलब कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, क्योंकि तीनों को मिला के 180 आना चाहिए। अगर ये दोनों 90 से बड़ा हो जाएगा तब तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल होगा, इसलिए लिखे है कि फर्स्ट एक्यूट एंगल भी 2x और सेकेंड x। ठीक है, तो देखिए 2x प्लस एक्स, इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक तो 90 है और इन दोनों को मिला के 90 होगा तभी 180 होगा। ठीक है, तो 2x और x हो गया 3x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू हो गया 90/3, कट जाएगा 30 बार में, तो फर्स्ट एक्यूट एंगल इक्वल टू 2 इंटू 30, 60 डिग्री। सेकेंड एक्यूट एंगल 30 डिग्री।
ठीक है। फिर 7 में देखिए, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री। एक एंगल जो है 100 डिग्री है ट्रायंगल का। द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ इक्वल एंगल्स। चलिए समझते हैं। देखिए ये ट्रायंगल है, तो एक एंगल तो 100 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, तो तीनों को मिला के होना चाहिए 180 डिग्री। ये है 100, तो बच कितना गया 80 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों इक्वल है, मतलब कि 80 को दो बराबर भाग में बांट देंगे तो ये 40-40 हो जाएगा, ठीक है, तभी तो दोनों मिला के 80 होगा। तो 7 नंबर लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एक एंगल है 100 डिग्री, तो टू एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ठीक है। तो दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, तो लेट द एंगल बी x एंड x डिग्री। तो x प्लस x कितना है 80 डिग्री है, तो 2x इक्वल टू 80 डिग्री, तो x इक्वल टू 80/2 40 डिग्री, तो x हो गया 40 डिग्री, दोनों x ही है, ठीक है। तो फाइंड द ईच ऑफ दीज एंगल्स, तो ईच एंगल इज 40 डिग्री, ठीक है। ईच ऑफ द टू एंगल्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ईच एंगल इज 40 डिग्री, ठीक है।